बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सफ़ेद जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा व तालबात खुशामदीद कहते हैं। आज की बहुत ही अहम तरीन न्यूज़ के साथ आज बड़ी अच्छी अच्छी न्यूज़ है हमारे पास, और इंशाल्लाह ताला आप इसको सुन के जो है आपके जो मैंने आप पहले कहता रहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला हर बुरे वक्त के साथ अच्छा वक्त भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला आपको आज की खबरें बताते हैं डिटेल के साथ। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं वो आप तक पहुंच सकें। इसके अलावा जनाब सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात के अंदर पीपीएससी की आज की जो न्यूज़ अपडेट्स हैं उसके मुताबिक आपको बता दूं कि पीपीएससी के शेड्यूल की बात करें, एग्ज़ाम शेड्यूल की बात करें तो आपको पता है कि पीएमएस के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो पीएमएस एग्ज़ाम के होते हुए कोई भी एग्ज़ाम और नहीं हो सकता। इंटरव्यू शेड्यूल की बात करें तो इंटरव्यू शेड्यूल के अंदर आप क्या कह सकते हैं, जो लेक्चरार के रिज़ल्ट आ चुके हैं उनके यहाँ पे वहाँ पे शेड्यूल भी आ चुका है, आप उसकी तैयारी चेक कर सकते हैं। आज की बड़ी अहम तरीन न्यूज़ अपडेट के अंदर रिटन रिज़ल्ट के अंदर हम बात करें। रिटन रिज़ल्ट के अंदर पीपीएससी ने जो आज रिज़ल्ट आउट किए हैं उसमें सब इंजीनियर का रिज़ल्ट आउट किया गया है, डिप्टी डायरेक्टर एस्टेट मैनेजमेंट का किया गया है, और जेंडर मिनोरिटी स्पेशलिस्ट का किया गया है, लेक्चरार के टेस्ट क्लियर कर दिए गए। ये बहुत बड़ी बात है कि पीपीएससी बड़ी फास्ट रफ्तार से चल रहा है। लेक्चरर इकनॉमिक्स फीमेल का रिजल्ट आउट कर दिया गया है, लेक्चरर इकनॉमिक्स मेल का रिजल्ट आउट कर दिया गया है, और नैब तहसीलदार लाहौर डिवीजन का भी आउट कर दिया गया है। और इसी तरह टाइपिंग एंड प्रोफिशेंसी का टेस्ट जो है वो जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर इन द रेवेन्यू डिपार्टमेंट डिप्टी कमिश्नर चकवाल ये आउट किया गया है। सबसे अहम बात जहाँ पर हम देखें तो लेक्चरार इकनॉमिक्स का पेपर रिजल्ट आउट होना, क्योंकि आपको पता है कि आज लेक्चरार के इकनॉमिक्स का जो टेस्ट हो रहा है इसको अगर आप बात करें तो यहाँ पर आपके सामने जनाब ये पेपर हुआ था 29/5 को। 29/5 के बाद आप देख लें आज 25वां दिन है, यानी 25 दिन के अंदर अंदर उन्होंने रिजल्ट आउट भी कर दिया। तो 25 दिन के अंदर रिजल्ट आउट हो जाना ये बहुत बड़ी कामयाबी है और बड़ी फास्ट तरीके से चल रहे हैं, जो अच्छी बात है। इसका मतलब है बाकी जो रिज़ल्ट 28-29 को बाकी जो हुए थे वो भी कल आ सकते हैं। और इसके अलावा नैब तहसीलदार सरगोदा डिवीजन आई थिंक रह गया बाकी, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो भी इंशाल्लाह ताला आ जाएगा। इसके अलावा फाइनल रिज़ल्ट जो है, फाइनल रिज़ल्ट के अंदर अगर बात करें तो फाइनल रिज़ल्ट जो है अभी तक आज की डेट में कोई नहीं आया, लेकिन बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो ऐसे पूछ रहे हैं कि सर सब इंस्पेक्टर का रिज़ल्ट जो है वो कब आएगा। तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि सब इंस्पेक्टर का जो रिज़ल्ट है वो अभी तो काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, डिवीजन ऐसे हैं जिनका भी रिज़ल्ट रहता है, यानी कि उनके इंटरव्यू भी रहते हैं। जिनके कंप्लीट हो चुके हैं उनको कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ थोड़ा बहुत इतराज़ होता है तो उनको टाइम दिया जाता है कि आपने 10 दिन के अंदर जो है आपने इतराज़ ख़त्म करना है। तो लिहाजा ये अगर कुछ डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, 1 या 2 डिस्ट्रिक्ट ईद से पहले आ सकते हैं, अदरवाइज़ बाकी तमाम का रिज़ल्ट जो है ईद के बाद आएगा। इसके अलावा एक मैसेज किया था कि सर पीपीएससी लिंक ओपन नहीं हो रहा, एरर आ रहा है। जनाब मेरे पास तो ओपन हो रही है, आपके पास पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, इसके बाद सर कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अच्छा जी, यहाँ पर एक बात बता दूँ, यहाँ पे अपकमिंग जॉब के अंदर अगर आप बात करें तो यहाँ पे देखें एसएसई सीनियर सब्जेक्ट सीनियर एसएसई यानी कि सीनियर सब्जेक्ट एजुकेटर फिज़िक्स और सीनियर सब्जेक्ट एजुकेटर उर्दू, ये जो लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होते हैं ना इसके अंडर आते हैं वर्कर वेलफेयर स्कूल। वर्कर वेलफेयर स्कूल जो होते हैं, या इसको आप मतलब है कि सोशल वेलफेयर स्कूल भी कह सकते हैं। नहीं, सोशल वेलफेयर और होते हैं, वर्कर वेलफेयर और होते हैं। तो ये जनाब उसके अंडर होते हैं और ये भी बहुत अच्छी जॉब है, गवर्नमेंट की जॉब है प्रॉपर। तो ये आपको फिज़िक्स और उर्दू के अंदर उनको ज़रूरत है, तो ये आई हुई है। बाकी लोग पूछ रहे हैं कि सर बाकी जो है केमिस्ट्री बायो मैथ जनाब पहले भी आई थी, और उसके अंदर जो उनको जो ज़रूरत होते हैं ना सब्जेक्ट वही मेंशन करते हैं। तो लिहाजा जब उनको ये ज़रूरत है तो उन्होंने यही बताना है। अब ये देखें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी भी उन्होंने बता दिया 2 सीटें चाहिए, और एसएससी फिज़िक्स को उनको 20 चाहिए, उर्दू के अंदर जो है इनको 35 चाहिए। इसके अंदर मैं आप बता दूं कि वो सर लोग कह रहे हैं कि सर क्या बीएड इसके अंदर लाजमी होगा। जी जनाब, बीएड जो है आपको टाइम दिया जाएगा, 3 साल के अंदर आपने कंप्लीट करना होगा। यानी अगर आपका बीएड नहीं है तो आप अप्लाई कर सकेंगे। उर्दू वाले अप्लाई कर सकेंगे, सिंपल है में उर्दू किया हो, और सिंपल अगर आपने बीएस उर्दू किया हो या बीएस फिज़िक्स या एमएससी फिज़िक्स की हो तो आप भी एलिजिबल है। लेकिन अगर आपने बीएससी की हुई है जस्ट तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की जॉब आ रही हैं, कंफर्म बात है, क्योंकि मैंने आज अपने
डिपार्टमेंट में अंदर मेरे कज़न हैं, उनसे मैंने कंफर्म किया था। उन्होंने कहा जी बिल्कुल रिक्वेजिशन जो है यहाँ से चली गई है और किसी भी वक्त पब्लिश हो सकती है। तकरीबन ऑलमोस्ट 50 प्लस में सीट्स हैं और उनका सिलेबस आपको होता है 100% जनरल नॉलेज होता है। ये सीटें जो है डिवीजन वाइज होती हैं, तो इसका आप अभी से तैयारी शुरू कर दें। जिसने ये सीट निकालनी है वो अभी से शुरू कर दे, लेकिन इसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला। आज ही वीडियो बनाऊंगा लेक्चर के बाद। तो इसके अलावा पीपीएससी की जो भी न्यूज़ अपडेट होती हैं हम आपको फ़ौरन पहुँचाते हैं। इसके अलावा आज पंजाब कैबिनेट ने लोकल एक्ट बिल 2022 को अप्रूव कर दिया है और उसके ऊपर हम बात करेंगे कल डिटेल के साथ। पूरी मतलब क्या अप्रूव हुई है, क्या चीज़ नहीं हुई, उसके ऊपर हम बाद में कल बात करेंगे। इसके अलावा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर बात करें, यहाँ पर जनाब डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की बात करें तो ये जनाब यहाँ पर कोई नई चीज़ नहीं आई हुई। और शॉर्ट लिस्टिंग की बात करें तो यहाँ पर भी वही सेम आई, यानी कि पुरानी खबरें सारी। अच्छा जी, इसके बाद एनटीएस के थ्रू बात करें तो एनटीएस के अंदर जनाब यहाँ पर ओपन एप्लीकेशन की बात करेंगे तो इसके अंदर आप डिस्ट्रिक्ट एंड स्कूल कॉलेज कसूर, ये वही पुरानी आई हुई, बाकी नहीं है। चलें, ये थी जनाब हमारी आज की खबरें जो हमने आप तक पहुँचाई हैं। उम्मीद है आपको इसके बारे में अच्छी लगी होंगी। जो लोग हमारे इस चैनल से सेटिस्फाइड हैं, इस लिंक को आगे शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने पहले नहीं किया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।